हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। ठीक है, तो उसमें हम जो आज हम करने वाले हैं वो क्लास 9 यानी कि स्टैंडर्ड 9 का वीडियो होगा। उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने मैथमेटिक्स में कितना सिलेबस रिड्यूस किया है चैप्टर वाइज हम देखेंगे, और उसके पेजेस के नंबर भी मैं बताऊंगा कि कौन से नंबर पे आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो क्लास 9 के लिए रहेगा गुजरात बोर्ड के लिए, और सिलेबस कितना रिड्यूस किया है वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। और उनके डेट्स भी हमें एग्जाम के दिए गए, टेंटेटिव डेट्स दिए गए कि जो सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे, सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट के अभी डेट्स नहीं आए। तो उसमें कुछ इस तरह से दिया है कि मई में 10 और 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होंगे, और जून में 9 और 11th के होंगे। तो जो सेकंड टर्म आपका होगा उसका एग्जाम जून में आएगा। तो उसमें से यानी कि यही सिलेबस हमें पढ़ना होगा, जो 30% रिड्यूस करके बाकी का बचा हुआ सिलेबस हमें पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती में अवेलेबल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है वीडियो के, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इंग्लिश में कन्वर्ट करके कि हमारा, क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम के ही ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो कौन से टॉपिक्स है वो हम समझते हैं। तो चलो, सबसे पहला चैप्टर है बेटा संख्या पद्धति, मीन्स इट्स अ नंबर सिस्टम। ये चैप्टर कौन सा है, उसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। अब बेटा नंबर सिस्टम में ये जो कॉलम है वो पूरा हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये चैप्टर तो फिनिश भी हो गया है फर्स्ट टर्म में अच्छे से। ये जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर है वो तो फर्स्ट टर्म में ही क्लियर हो गए पूरे के पूरे, भले सिलेबस रिड्यूस होकर अब आया है। तो ये वाला जो कॉलम है जो मैंने 3 एरो किए वो हमें पढ़ना है, और ये वाले है वो कैंसिल किए हुए, रिड्यूस किए, एलिमिनेट किए हुए। ठीक है, तो देखते कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण मीन्स होता है एग्जाम्पल्स। जो बुक में आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो उदाहरण कहते हैं गुजराती में उसे। तो 2, 3, 4, 5, 11 एंड 12 ये आपको पेज नंबर 4 से स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। यानी पहले 2 होगा, फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली ये होते जाएंगे। ओनली 2, 3, 4, 5, 11 एंड 12। ठीक है, जो बीच में 6, 7 और 9, 10 वो है वो सारे होंगे, तो उसका ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो है वर्गमूल कुंतलनी रचना, यानी कि उसका इंग्लिश में हमारा वर्ड है 1.2 टॉपिक है। एक चैप्टर में 1.2 नंबर का टॉपिक है। मैं पेज नंबर भी बताऊंगा, पेज नंबर 8 पे मिलेगा आपको, ये पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। और उसका इंग्लिश में नाम है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, ये आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। 1.2 करके पॉइंट है, और 1.2 में 4th पॉइंट है। ठीक है, तो वहां पे ये पॉइंट मिल जाएगा, वो पूरा कैंसल है। ठीक है, वो पूरा कट कर दिया गया है। तो पेज नंबर 8 पे आप देख सकते हो इसे। उसके बाद स्वा का मतलब होता है एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर देखो, ये एक्स मतलब एग्जाम्पल होता है, पर यहाँ पे ऐसे समझना है हमें कि 1.2 के अंदर कौन से क्वेश्चन कट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ओनली। उसमें कितने क्वेश्चन कट हुए 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, वो पेज नंबर 8 पे ही है, वो यहीं पे ही है, इसी के ऊपर का जस्ट पॉइंट है, ये भी पेज नंबर 8 पे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 to 9 जो कि आपको पेज नंबर 14 पे मिल जाएंगे। ओके, ये जो पेज नंबर मेरे है वो पीडीएफ से है, तो 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, उतना वेरिएशन रह सकता है। ठीक है, तो आप आगे पीछे देख लेना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्वा का मतलब एक्सरसाइज होता है। तो 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 to 9, बाकी के जो 1 to 4 है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो है। फिर 1.4, तो बेटा ये 1.4 एक्सरसाइज नहीं है, हाँ, ये कौन सा है, टॉपिक है। ठीक है, ये पहला वाला टॉपिक है, नीचे जो स्वा आ रहा है वो एक्सरसाइज है। तो देखो, ये 1.4 का एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्यानु निरूपण, विच मीन्स इसका मतलब ये होता है, मैं बोल देता हूं कि रिप्रेजेंटेटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो उसके जितने भी रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है वो सारे कट कर दिए गए। तो उसमें एक्सरसाइज 1.4 आया है। ये बेटा टॉपिक है ऊपर वाला 1.4, और ये जो है वो एक्सरसाइज है 1.4, तो वो पूरी ही कट कर दी गई है। और पेज नंबर कौन से, 18 पे मिल जाएगी आपको। सिमिलरली 1.5 टॉपिक, 1.5 नंबर का एक टॉपिक है वास्तविक संख्या पर गाणितिक प्रक्रिया, विच मीन्स ऑपरेशन ऑन रियल नंबर।
ओके, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स इसके टॉपिक का नाम है, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। और उसमें से एक्सरसाइज 1.5 पूरी ही एलिमिनेट कर दी गई है, आपको 1.5 कैलकुलेट नहीं करनी है। तो बेटा ये इसमें वो वाले क्वेश्चन होंगे, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमने आइडेंटिटीज वगैरह से प्रूव किए थे, वो वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये आपको मिल जाएंगे फर्स्ट 24 पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है, 24 पेज पे मिल जाएंगे। तो वो पूरा का पूरा कैंसिल है। याद रखना 1.6 पूरी है जिसमें पावर और एक्सपोनेंट्स के रूल है। तो बेटा इसमें जो ये वाले कॉलम में नहीं होता है वो सारा का सारा हमें पढ़ना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 2 क्या, बहुपदी नाम है मीन्स पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर हमारा क्या है 2, वो है पोलिनोमियल। तो उसमें एग्जाम्पल 6, 7, 8, उसमें से एग्जाम्पल 6, 7, 8 36 पेज पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 में ओनली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसमें भी 5th, 6th, 7 और 8 क्वेश्चन एलिमिनेट है। देखो 2.2 के अंदर 1, 2, 3 क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन 3 के अंदर भी टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें भी सिर्फ 5, 6, 7, 8 एलिमिनेट है, ठीक है। तो ये आई थिंक 34 पेज पे आपको मिल जाएगा 2.2 वाला, ओके। उसके बाद है नित्य सम 8 आधारित दाखला, विच मीन्स आइडेंटिटी 8। आइडेंटिटी 8 जो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz करके हमारी है, वो वाली जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटी 8 जो 2.5 के एग्जैक्टली ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कैंसिल कर दी गई है उसके हिसाब से। उसके बाद 2.4 में एक्सरसाइज में ओनली क्वेश्चन नंबर 5 जो है कैंसिल है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी 48 में मिलेगी, 48 पे। मैं एक बार आइडेंटिटी रिपीट कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बहुत ही बड़ी आइडेंटिटी है जिसके ऊपर से सम्स थे। तो 2.4 में वो कैंसिल कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद 2.5 में, ठीक है, यहाँ पे 2.5 में जो क्वेश्चन है वो 9 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन है, 2.5 में 9 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए गए। और आपको 2.5 जो है वो 48 पेज पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी 48 के ऊपर ही वो आइडेंटिटी 8 है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 में से इतना ही कैंसलेशन था, रिड्यूस था। चैप्टर 3 देखते हैं, ओके। तो चैप्टर 3 में कुछ भी एलिमिनेट नहीं है, यानी चैप्टर 3 पूरा का पूरा है। जो याम भूमिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। 4th चैप्टर देखते, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द्विचल सुरेख समीकरण का मीनिंग होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसमें क्या एलिमिनेट किया गया है, तो बेटा 4.5 एक टॉपिक है ये, ठीक है। 4.5 का टॉपिक है एक्स अक्ष અને y અક્ષને સમાંતર રેખાઓના સમીકરણો, which means इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 75 पे। ये पेज नंबर आपको 75 पे मिल जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 पूरी ही एलिमिनेट कर दी गई है, दोनों ही एक्सरसाइज, जो पेज नंबर 74 के राउंडिंग आपको मिल जाएगी। दोनों 4.3 और 4.4 के सारे ही क्वेश्चन। अब देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ स्वाध्याय लिखा हुआ है यानी कि एक्सरसाइज है, और यहाँ भी 4.4 है, तो ये टॉपिक है, ठीक है, और ये सवाल लिखा हुआ है उसका मतलब ये एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 एलिमिनेट की गई है, टॉपिक वही का वही है, ठीक है। वो आप देख सकते हो डिफरेंस। तो आप सिर्फ जो मैं यहाँ पे ये जो टेबल में बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ और उसके आगे क्रॉस कर दो कि ये आपको इस साल नहीं पूछा जाएगा, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल 5, 6, 7 एंड 8 होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 एलिमिनेट कर दिए गए, जो आपको मिलेंगे 71 पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है। वो आपको 71 पेज पे मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ओके। ये जो है यूक्लिडनी भूमितिनो परिचय मींस इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसमें 5.3 का टॉपिक निकाला है, जो है यूक्लिडनी 5वीं पूर्वधारणानी समकक्ष विधानों, विच मीन्स इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, ओके। इस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको देखना होता है। 5.3 पे है ये, पेज नंबर उसका 86 है, ठीक है, पेज नंबर 86 है। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स, ओके, वो यहाँ पे कैंसिल हो गया है।
फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ 4 to 7 कैंसिल है, 1 2 3 है, ठीक है, ध्यान से। उसमें एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक ही कैंसिल है, तो वो 86 पेज पे ही मिल जाएगा दोनों चीजें। और एक्सरसाइज 5.2 वो पूरी ही एलिमिनेट कर दी गई है, तो वो होल आपको वो उसके पेज नंबर की जरूरत नहीं, वो आपको 2 पेज के बाद मिल जाएगी। तो वो 5.2 पूरा ही एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये 5th चैप्टर के लिए था। अब हम 6 देख लेते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, ये चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, तो इसमें क्या क्या एलिमिनेट किया गया है, तो एग्जाम्पल 3 जो आपको 96 पेज पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 3 to 6 1 2 होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 to 6 जो कि आपको 96 पेज के ऊपर ही मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ओनली, जो आपको 104 पेज के आसपास मिल जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 and 6। और उसके बाद एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8 यानी कि 3 से लेके 8 तक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल वो कैंसिल है, वो भी आपको 104 पेज के आसपास दोनों मिल जाएंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में ओनली क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 बाकी के क्वेश्चन होंगे, तो 4 5 और 6 कैंसिल है, जो आपको 107 पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे 6 में से रिड्यूस किया गया है। 7 में देख लेते हैं, 7 कौन सा है हमारा चैप्टर, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 to 9 एलिमिनेट कर दिया गया है, जो आपको पेज नंबर 114 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 9 तक, वहां से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तो ये पूरा ही निकाल दिया गया है, देखो जरा 7.1 7.2 7.3 7.4 चारों की चारों एक्सरसाइज एलिमिनेट कर दी गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि 7.5 भी है सर, वो ऑप्शनल में है, ठीक है। तो ऑप्शनल तो वैसे भी वहां पे स्टार करके किया गया कि वो टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, तो अगर उनको 7.5 में से पूछना होता तो यहाँ पे हम लिखते ना वहां पे कि स्वाध्याय 7.5 जो पढ़ाना है वो यहाँ पे वो लिखते, पर वो यहाँ पे लिखा नहीं है। इसका मतलब 7.5 भी एलिमिनेट ही है। ये सारे के सारे क्या है, सारे ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में एलिमिनेट कर दिए गए। तो पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक्स दिए हैं और उसमें कुछ थ्योरम्स होंगे, उनके प्रूफ्स और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा पोर्शन है वो हम पढ़ने वाले, बाकी का ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 था। अब 8 देखते हैं, 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखो, उसमें एग्जाम्पल 1 to 8, ओके, एग्जाम्पल 1 to 8 वहां पे निकाल दिए गए। अब इसके मैं नंबर नहीं दूंगा कि 1 to 8 यानी कि बहुत सारे पेज में है ये, तो आप खुद ही वहां पे एग्जाम्पल 1 to 8 देख लो, वो एलिमिनेशन में है, यानी कि वो निकाल दिए गए। एंड एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 12 तक सारे ही क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए, यानी कि वो नहीं पढ़ने हमें। तो 8.1 में टोटल क्वेश्चन ही 12 है, तो 2 से लेके 12 तक तो कैंसिल हो गए, यानी कि हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी पहला, ठीक है। 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस है, आई थिंक ऐसा कुछ है 2:3:19 समथिंग लाइक दैट ऐसा है, और ईच एंगल का मेजर निकालना है, तो वही क्वेश्चन सिर्फ हमें करना है, बाकी की सारी एलिमिनेट है। और 8.2 जो मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी एक्सरसाइज, वो पूरी ही एलिमिनेट हो गई है, तो 8.2 पूरी चली जाएगी। पर मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे पूछा है, तो वो आपको सीख के उसका हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल था 8 चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, तो चलो उनका देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक 158 पेज पे, ओके, ये आपको मिल जाएंगे 158 पेज के आसपास। उसमें एक्सरसाइज 9.1, अब देखो ये स्वाध्याय 9.2 स्वाध्याय 9.3 के बाजू में पूरू लिखा हुआ है, तो पूरू का मतलब होता है होल एक्सरसाइज, तो यहां भी वो होना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है जो पढ़ना है उसमें, यानी कि 9.1 पूरा एलिमिनेट है, और 9.2 भी पूरा एलिमिनेट है, 9.3 भी पूरा एलिमिनेट है। अगर इसमें ऑप्शनल होगी इस चैप्टर में, तो वो भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक 9.1 9.2 और 9.3 ये सारे की सारे एक्सरसाइज एलिमिनेट है। अब मैंने पेज नंबर नहीं लिखे क्योंकि वो तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 9.1 9.2 और 9.3 ये चैप्टर 9 है। उसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर 10 सर्कल। तो देखो सर्कल में क्या क्या एलिमिनेट हुआ है, तो सर्कल में एग्जाम्पल 1 2 और 6, पहले एग्जाम्पल 1 2 और 6,
तो बेटा 1 आपको मिल जाएगा 176 पेज पे, 1 आपको मिल जाएगा 176 पेज पे, 2 आपको मिल जाएगा 178 पेज पे एंड 6 आपको मिल जाएगा 184 पेज पे। ये तीनों ही एग्जांपल जो एलिमिनेट है। फिर 10.2, 10.3 एंड 10.4, तो 10.2 और 10.3 पूरी एक्सरसाइज एलिमिनेट है, बट 10.4 के अंदर ओनली क्वेश्चन नंबर 2 to 4 ही एलिमिनेट है। ठीक है, तो 10.2, 10.3 पूरी एक्सरसाइज और 10.4 में 2 से लेके 4 तक क्वेश्चन। सिमिलरली एक्सरसाइज 10.5 में 4 से लेके 12 तक क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट है। ठीक है, इन सबके पेज नंबर नहीं लिखे हैं मैंने, क्योंकि ये तो आपको आराम से मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में कि एक्सरसाइज कहां पे दी हुई है। तो 10.2, 10.3 इज अ होल एक्सरसाइज एलिमिनेट एंड 10.4 में ओनली 2 to 4 क्वेश्चन एंड 10.5 में 4 से लेके 12 तक क्वेश्चन एलिमिनेट है। चलो 11 देखते हैं। तो 11 क्या है, कंस्ट्रक्शन हमारा चैप्टर है जिसे रचनाओं कहते हैं गुजराती में। तो इसमें 11.4 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ये, वो एलिमिनेट कर दिया गया है, जो आपको मिल जाएगा 192 पेज पे। देखो त्रिकोणनी કેટલીક रचनाओं, तो 11.4, 11.5, 11.6 ये सारी की सारी रचना है। रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन है, सारे के सारे प्रूव करने वाले। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ये कैसे है, आपको पेज नंबर भी दे देता हूँ पहले। 11.4 192 पेज पे मिल जाएगा, फिर 11.5 है वो 193 पेज पे मिल जाएगा, और 11.6 है वो 194 पेज पे मिल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल सुन के बताता हूँ कि 11.4 का बताता हूँ, वैसे 11.5 और 11.6 का स्टेटमेंट होगा। तो देखो 11.4 में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं जैसे रीड कर रहा हूं कि ये दिया हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ इट्स अदर टू साइड। इस तरह के स्टेटमेंट्स है, वो आप पढ़ोगे बुक में, देखोगे जब टिक करने बैठोगे तो उसमें ये देख लेना। तो 11.4 है, वैसा ही स्टेटमेंट 11.5 का है, और उसका प्रूफ भी, ये सारे के सारे एलिमिनेट है। उसके बाद एग्जाम्पल 1 जो है वो एलिमिनेट है, जो 195 पेज पे मिल जाएगा आपको। ये सारी चीजें लाइन में ही देखो, 192 से लेकर 195। फिर एक्सरसाइज 11.2, तो पूरी एक्सरसाइज एलिमिनेट कर दी गई है, ये 11.2 हटा दी गई है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 12 देखते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या दिया गया, हेरॉन्स फॉर्मूला में एक ही पूरा टॉपिक यहाँ पे कट किया गया है कि जो सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट होता था। ये 12.3 टॉपिक है। ये टॉपिक है कौन सा है कि चतुष्कोणना क्षेत्रफळ शोधवा हेरॉनना सूत्रनो उपयोग। ओके, यहाँ 17 लिखा हुआ है, सूत्र होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 12.3 का स्टेटमेंट है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप टेक्स्ट बुक में देखो। एप्लीकेशन ऑफ अ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हेरॉन फॉर्मूला का यूज किस में हो रहा है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी एलिमिनेट कर दी है। देखो 4, 5, 6 एग्जाम्पल थे जो आपको पेज नंबर आई थिंक 204 के आसपास मिल जाएंगे, तो वो पूरा ही एलिमिनेट। और 12.2 में सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन अलग पैटर्न है, इसलिए ये पूरा ही एलिमिनेट हो गया। ऑलमोस्ट 9 या 10 क्वेश्चन, उसमें से 8 क्वेश्चन तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही है, बाकी के 2 अलग अलग तरीके के अम्ब्रेला वाले कुछ क्वेश्चन है। तो 12.2 पूरी एक्सरसाइज एलिमिनेट कर दी गई है। उसके बाद 13 में तो देखो 13 में क्या क्या दिया हुआ है। तो 13 में मुझे पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिड्यूस किए गए हैं। तो 13 चैप्टर क्या है, पृष्ठफल और घनफल, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इस चैप्टर का नाम है 13। तो उसमें 13.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 6 to 8, ओके, यानी 1 से लेके 5 तक होंगे, या तो 9 से लेके कुछ होंगे आगे, तो वो होंगे। ठीक है, बाकी 6 से लेके 8 तक एलिमिनेट है। फिर 13.2 में 6 से लेके 11 तक क्वेश्चन कैंसिल है। 13.3 में 6 से लेके 8 तक, 13.4 में 6 से लेके 9 तक, 13.5 में 6 से लेके 9 तक, 13.6 में 6 through 8, 13.7 में 6 to 9 एंड 13.8 में 6 से लेके 10 तक। इसमें मैंने पेज नंबर नहीं लिखे है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो ये 13 का था। अब हम 14 देखते हैं आगे। तो 14 हमारा चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स। ओके, आंकड़ा शास्त्र कहते हैं जिसे गुजराती में। तो 14.1 पूरा ही एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, 14.1 पूरा ही एलिमिनेट कर दिया गया है, जो आपको पेज नंबर 239 पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 14.4 का एक टॉपिक है जो है माहितीनी आलेखात्मक रजूआत, विच मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिपीट कर देता हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें एक्सरसाइज 14.2 के अंदर ओनली 6,
7, 8 और 9 ये चार ही क्वेश्चन एलिमिनेट किए, बाकी के रहेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, एक्सरसाइज 14.2 में ओनली क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ही एलिमिनेट है, बाकी के सारे है। तो ये इतने क्वेश्चन रिड्यूस है। फिर दूसरा क्या रिड्यूस किया है, 14.2 आपको मिल जाएगी 246 पेज पे, पेज नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल 5 to 9, तो वो आपको आई थिंक 247 पेज पे मिल जाएंगे, यानी 5th एग्जाम्पल होगा वो यहाँ होगा, और बाकी के 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैंसिल है। और एक्सरसाइज 14.3, तो 14.3 पूरी ही एलिमिनेट कर दी गई है, ठीक है। और 14.4 वो हमें पूरी ही पढ़नी है अच्छे से, तो ये वाला है यहाँ पे इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में बेटा कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, वो वैसा का वैसा ही है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज में तो हो जाता है, इसलिए उसको रिड्यूस नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सिलेबस आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह से 30% रिड्यूस हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।